नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अब देंगे इस्तीफा, हरदीप सिंह पुरी अब खोलेंगे राज। एप्स्टीन फाइल के बड़े खुलासे, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी सरकार जो घिरी हुई है, पूरी की पूरी सरकार जो घिर गई है, वह उसका मुख्य कारण एप्स्टीन की फाइल है, जिसमें आए दिनों बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में जो मीडिया है, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, वह पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रखी है। कुछ लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वह चर्चा किसी काम का नहीं होता, जबकि सरकार की सांस फूली हुई है। लेकिन मोदी के इस्तीफे को लेकर इसलिए मैंने यह लिखा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि मोदी अब भारी पड़ने लगे हैं, बोझ होने लगे हैं। हकीकत यह है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने, जो कैबिनेट मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने जिस तरह से स्वीकार किया है कि हां, एप्स्टीन से मुलाकात हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा इसमें जो हो रहा है, वह खुलासा सबको चौंका रहा है। अब दर्शकों को याद होगा, इस सरकार ने डिजिटल इंडिया का ढोल नगारा पीटा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। सोच तो अच्छी थी, लेकिन नीयत गंदी थी। उस डिजिटल इंडिया की बात देश में लागू होने के पहले, जो देश को पता ही नहीं था, उसके पहले एप्स्टीन को पता था, और हरदीप पुरी ने यह बात बताई थी कि हम ला रहे हैं डिजिटल इंडिया। क्यों एप्स्टीन को यह बात बताई गई? यानी कि हमारे देश में जो कानून बनाए गए, वह कहीं ना कहीं विदेश में बैठे कुछ दलालों के लिए बनाए गए, और उसी के लिए सरकार कर रही थी और जी रही थी। हकीकत यह है कि हमारे देश को यह सरकार जब से आई है, लुटा रही थी। यानी कि विदेशी ताकतों के दम पर यह सरकार आई हुई है, और आकर के इस देश पर जो राज कर रही है, और हर संस्थाओं पर जो कब्जा की, यह विदेशी ताकतों की वजह से। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब मोदी तो चक्कर में पड़ ही गए, बड़े चक्कर में पड़ गए हैं मोदी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो राज खोला है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने संसद के पटल पर नहीं कहा, उन्होंने बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह राज खोला कि 4 से 5 बार एप्स्टीन से वह मिले हैं। यानी कि वह स्वीकार कर रहे हैं कि हां, मैं एप्स्टीन से मिला हूं। जो मेल आ रहे हैं, मेल प्रूफ के तौर पर आ रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी की बातचीत हो रही थी, या अनिल अंबानी की बातचीत हो रही थी, या बाकी लोगों का, उस पर मुहर लगा रहे हैं कि हां, मिले। लेकिन दुर्भाग्य कि हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री जो हैं, वह तब मिले जब एप्स्टीन पर आरोप साबित हो गया था कि वह नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता और करवाता है। तब सरकार की क्या मजबूरी थी कि उससे मिलना पड़ा, उस दलाल से। तब वह दलाल बन चुका था, सजा भी काट चुका था। इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है। अब एप्स्टीन फाइल ने पूरी तरह से सरकार को फंसा दिया है। अब जब फंसा दिया है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं इसमें, तो इसमें 2-3 चीजें अहम होकर के आ रही है। अब विपक्ष हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहा है, और मोदी सरकार जानती है कि हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हुआ तो और बड़े बड़े दिग्गजों का इस्तीफा होगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वह एक इंटरव्यू में बोले हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक है,
ऐसा नहीं है कि वह ऐरा गैरा कोई है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना बहुत ही जरूरी है, इस व्यक्ति को कुर्सी से हटाना जरूरी है। या मैं नहीं कह रहा हूं, या भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं, वह भी वरिष्ठ और मोदी से भी वरिष्ठ नेता इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि इस व्यक्ति को कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अमेरिकी डील, ट्रेड डील जो हुआ है, जो आज सुर्खियों में है और पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि अमेरिकी ट्रेड डील जो हुआ है वह हमारे देश को गुलाम बनाने वाला है, तबाही मचाने वाला है इस देश को। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, 10 अफसरों की एक बड़ी टीम गठित की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 10 अफसरों की बड़ी टीम गठित की गई है, बनाई गई है स्पेशल टीम। वह टीम भारत पर निगरानी रखेगी। ध्यान से सुनिएगा आप दर्शक, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 10 अफसरों की टीम गठित की है कि भारत पर निगरानी रखने के लिए कि भारत रसिया से एक बूंद भी ऑयल का व्यापार न कर सके। एक बूंद अगर करता है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वह सबूत पेश होंगे दुनिया में जो छिपाने की हमेशा भरपूर प्रयास नरेंद्र मोदी करते हैं। और टैरिफ कितना लगाएगा अमेरिका, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब मोदी सरकार जिस तरह से फंस रही है और जितनी बुरी तरह से फंस रही है, यह सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर मुहर लगता है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, ट्रंप की बात कीजिए। ट्रंप ब्लैकमेल, माय फ्रेंड करके ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है। यह ब्लैकमेलिंग का जो शब्द है, यह है तो बहुत बुरा शब्द, लेकिन यह शब्द इस देश पर अब भारी पड़ गया है और वह हमारे ही देश की सरकार करा रही है। एक आदमी अपने चरित्र को छिपाने के लिए और अपनी नाकामियों को, अपनी कायरता को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए 144 करोड़ लोगों को, इस देश की आबादी जो है 144 करोड़ की, उसको धार बनाया है। यानी कि आप समझे, फिर से मैं आपको समझाता हूं, बड़ी ध्यान से इसे समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। 144 करोड़ की आबादी हमारी, विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हमारा देश कंज्यूमर, हमारे देश में कंज्यूम बहुत काफी है प्रोडक्ट का। हर देश, दुनिया का हर देश हमारे देश से व्यापार करने के लिए लाइन लगा करके खड़ा होगा अगर हम शान से रहे जैसे पहले हम थे। मेरा भारत महान, भारत उभरती शक्तिशाली देशों में एक था। विश्व के चौथे सबसे शक्तिशाली सेना हमारे देश की थी, लेकिन सब कायरता फैल गई, सब गुलाम बना दिए गए और वह कार्य नरेंद्र मोदी ने किया। सेना को लगातार उसके बजट को कम करके और वैकेंसियां कम कर करके उसे कमजोर बनाया गया। उसमें जिस तरह से सेना की भर्ती करनी थी उस तरह से भर्ती नहीं की गई। जो सेना को हथियार देने थे वह नहीं दिए गए, लेकिन अग्निवीर ला दिया गया जो सेना के कमजोरी का कारण बना। यह सारी चीजें क्यों की जा रही थी? यह सब कुछ कोई और रिमोट घुमा रहा था और हमारे देश की सरकार कर रही थी। यह प्रतीक हो रहा है क्योंकि हर जगह यह व्यक्ति सरेंडर करता हुआ नजर आया। अब हरदीप सिंह पुरी ने जब यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैं 5 बार मिला हूं, 4 बार मिला हूं, तो यानी कि वह किसके लिए मिले? नरेंद्र मोदी के लिए मिले। तो नरेंद्र मोदी को किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के लिए एक एप्स्टीन जैसे चरित्रहीन दलाल की जरूरत क्यों पड़ी? या यह भी हमारा मंत्रिमंडल भी शौकीन उसी का था जिसका एप्स्टीन था। यह तो सवाल उठेंगे ना, और यही सवाल उठ रहे। अब विपक्ष
इस पर हमलावर जो है, और खास करके कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की है और सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली और आजादी की लड़ाई लड़ने वाली, पीड़ा तो कांग्रेस को होगी क्योंकि उसने लोकतंत्र स्थापित किया है, बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, आजादी की लड़ाई में जेल भी गए हैं नेता, और आजादी के बाद अपनी जान भी गंवाए हैं, अपने लोगों को खोया है गांधी परिवार ने, और इस देश को संविधान दिया है। लेकिन उसी को वही आड़े आ रहा था मोदी के, इसीलिए उसे कमजोर करने की और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया गया, गोदी मीडिया बनाया गया और सोशल मीडिया पर भी गोदी मीडिया बनाया गया। और आज अगर मोदी सरकार बची हुई है इतना कुछ खुलासे के बाद, तो वह गोदी मीडिया की देन है, अन्यथा आज भी उसकी जमीर आत्मा अगर जग जाए तो 24 घंटे के अंदर सरकार धराशाह हो जाएगी। अब यह सब जो खुलासे हुए, अब जैसा मैंने कहा, बड़े ध्यान से समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 बड़े अफसरों की टीम बनाई है भारत पर निगरानी करने के लिए, यानी कि वॉच कर रहा है हमारे देश पर अमेरिका, कि उसके डील के विपरीत तो हम नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो वह अलग कार्रवाई करेगा। यह सब चीजें, जो रसिया हमारा बहुत पुराना क्लोज दोस्तों में एक था, पूरी दुनिया अलग हो जाती थी लेकिन रसिया हमारे साथ खड़ा होता था, वह रसिया हमसे दूर हो गया। और अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल हम खरीदेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और महंगाई कमरतोड़ बढ़ेगी, और अमेरिका को कोई टैक्स भी नहीं लगना है। लेकिन हमारे लोगों का क्या हाल होगा, यह 12 तारीख को किसानों ने सड़क पर उतर करके दिखा दिया और किसानों के दर्द झलके थे। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी ट्रंप के सामने आखिरकार क्यों इतना नतमस्तक है, वजह क्या है, बड़ी साफ वजह है। वजह यह निकल करके आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा जीवन का कोई राज अमेरिका के हाथ में है। यह सत्य, यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है, इसके सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मानिए ऐसा नहीं है, तो आप क्यों दे, आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आपकी कमजोरी उसके पास नहीं है कोई, तो आप क्यों दबेंगे, उसके सामने क्यों कोई दबेगा? तभी दबेगा जब कोई चोरी किया होगा या जो कोई गलत कार्य किया होगा और उसका प्रूफ उसके पास होगा, वह दिखाएगा तो 10 लोगों में आपकी छिछलेदर होगा, थूकेंगे लोग आपके ऊपर, तभी तो होगा। तो यह चीजें हैं, तभी नरेंद्र मोदी दब रहे हैं और नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं पार्लियामेंट से। अब हकीकत यहां आकर के फंस गई कि पूरा कैबिनेट फंस गया है, और अपने बचने के चक्कर में दूसरे के ऊपर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई करने की कोशिश कर, उससे भी भागना पड़ रहा है क्योंकि उसमें और फंसते जा रहे हैं। तो पूरी सरकार का चरित्र सामने आ गया। अब दूसरी चीज, हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री जो है, यह अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह राज खोला है उन्होंने कि हम 4-5 बार मिले हैं, यह प्रूफ कर दिया, यह साबित कर दिया कि हाँ हरदीप सिंह पुरी मिले हैं। उस मेल को वह गलत नहीं बताया, उन्होंने कह दिया कि हाँ यह सही है, लेकिन यह बात पार्लियामेंट के पटल पर कहनी चाहिए थी, ऑन रिकॉर्ड कहनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं। और विश्व के अंदर जिन नेताओं पर या जिन अधिकारियों पर यह आरोप लगते जा रहे हैं, वह इस्तीफा देते जा रहे हैं, माफी मांगते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार न इस्तीफा और न माफी और न कोई उस पर बात, चुप्पी साधी हुई है, और यही चुप्पी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के कारण बनने जा रही है। अब भाजपा को भाजपा ही खत्म करने जा रही है, ध्यान रखिएगा आप दर्शक, भाजपा को भाजपा ही खत्म करेगी। भाजपा के अंदर वो बगावत मोदी का उठने वाला है, अभी तो यह शुरुआत है सुब्रमण्यम स्वामी का। नितिन गडकरी के बातों पर गौर कीजिए, नितिन गडकरी ने क्या कहा था, वह परिवहन एवं सड़क मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा नितिन गडकरी ने कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए और नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्रियों का इस्तीफे की लाइन लग जाएगी।
एक वक्त था जो आरएसएस के पास 3 दर्जन सांसद जाकर के यह कह रहे थे कि मोदी और शाह को हटा दिया जाए, अन्यथा इस्तीफों की लाइन लग जाएगी, यह कहा गया था। अब सरकार फंस गई है, अपने भी पराये हो रहे। आज तक 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, उस संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी नहीं चुने गए, और सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम अब कहना शुरू कर दिया कि चेहरा बदल दो वरना देश बिक जाएगा। अभी अमेरिकी डील जो हुआ है, ट्रेड डील, आखिरी सिग्नेचर करार उस पर बाकी है। अभी एक खाका तैयार हुआ है, सब कुछ रेडी हो चुका है, बात फाइनल हो चुका है, उस पर आखिरी हस्ताक्षर होना बाकी है। अगर वह हो गया तो देश गुलाम हो जाएगा। इसी को लेकर के 12 फरवरी को किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी सब सड़क पर उतरे थे, लेकिन मोदी के सामने साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो यह देश मोदी को कुर्सी से हटा दे, या फिर यह मोदी अमेरिका का गुलाम इस देश को बना देगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सुब्रमण्यम स्वामी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, अमेरिका घुटने के बल आ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वजह से इस देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है, यानी कि मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी अपनी सच्चाई छिपाने के लिए इस देश को अमेरिका के हाथों यह ट्रेड डील नहीं, यह गले का फंदा होगा। और यह सच्चाई है। विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार इसी बात को दोहरा रहा है और बार बार इसी बात पर गंभीर रूप से वह आरोप भी लगा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, हर चीजें हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया आज भी छुपाया जा रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहटें अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास आ गया है, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर से यह भाग रहे, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मार्च में बजट सेशन के बाद बड़े बड़े लोग हटाए जाए पार्टी से, राजनाथ सिंह जैसे लोग, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग, हरदीप सिंह पुरी और भी कई लोग हटाए जाएंगे। मोदी अपना रास्ता और भी आसान करेंगे कि उनके खिलाफ और भी बोलने की कोई हिम्मत न दिखा सके। यह काम बहुत जल्द किया जा सकता है, लेकिन इस देश को बचाने के कोई रास्ता यह सरकार नहीं निकाल रही है और देश को गुलाम बनाने के राह पर खड़ी है। नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने चरित्र को छिपाने के लिए इस देश का सौदा कर रहे हैं। कांग्रेस यह आरोप खुलेआम लगा रही है और इसमें कोई शक नहीं है। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना अगर है तो नीतीश नायडू का सक्रिय होना जरूरी है। दुनिया की नहीं, हमारे देश की निगाह टिकी है नीतीश नायडू पर, और वह इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं नीतीश और नायडू। आने वाले वक्त में जब 12 सालों का इतिहास नरेंद्र मोदी का लिखा जाएगा, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश और नायडू का भी नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, आगे कुआं पीछे खाई है, लेकिन दोनों तरफ नाली और तालाब है। गिरना तो पड़ेगा, किसमें गिरते हैं फैसला उन्हें करना है, बच नहीं सकते। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया और नीतीश नायडू ने यह कदम नहीं उठाया, अब उनके ही भरोसे यह सरकार बची हुई, तो फिर देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।